बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री क्लास 10th में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हम यहाँ अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, ये दो तरह के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास होंगे एडिशन रिएक्शंस, और दूसरे होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की। याद रखिएगा कि जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आप जानते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये हमारे पास अल्कीन्स भी हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अल्काइंस भी हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन और अल्काइंस दोनों ही ये एडिशन रिएक्शन जो है वो देंगे। अब एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो अल्कीन्स का डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है जो अल्कीन का, वो ब्रेक होता है और अल्कीन में कोई भी एटम या ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है। यानी एडिशन रिएक्शन जो अल्कीन्स के होंगे उनको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि एडिशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप through the breakage of pi bond। और पाई बॉन्ड मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और एक को हम पाई कहते हैं। तो पाई बॉन्ड चूँकि वीक होता है, इस वजह से एडिशन के वक्त ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और कोई भी एटम या ग्रुप जो है वो अल्कीन में ऐड होकर सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है। तो इस एडिशन में सबसे पहला हमारे पास है जी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस को हैलोजिनेशन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन इज़ आल्सो कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। अब ये जो हैलोजिनेशन है, ये क्या होगा हैलोजिनेशन में कि आपके पास ये कोई भी अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास इथीन है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं Br2 ब्रोमीन के साथ। अब ये स्टूडेंट्स होगा यूँ कि अल्कीन का ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ब्रोमीन का एक एटम, मतलब इधर से ब्रोमीन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन का एक एटम एक कार्बन के साथ और दूसरा एटम जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। यानी आपके पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो ये होगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। और ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड है ये। अब ये स्टूडेंट्स, ये तो होगी हमारे पास ब्रोमिनेशन। अब ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की आपने एक एप्लीकेशन देख लेनी है कि ये रिएक्शन जो है अप्लाई कहाँ होता है, इसका क्या फ़ायदा क्या है हमें। तो ये रिएक्शन यानी ब्रोमीन की एडिशन को हम ब्रोमिनेशन कहेंगे। एडिशन ऑफ ब्रोमीन जो है वो क्या कहलाएगी, ब्रोमिनेशन कहलाएगी। तो ब्रोमिनेशन जो है दिस इज़ यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन।
कि किसी भी कंपाउंड में अगर हमने ये टेस्ट करना है कि वहाँ अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अनसैचुरेशन है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास ब्रोमीन है, अगर आप किसी कंपाउंड के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं और ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, कलर ऑफ ब्रोमीन, रेड कलर जो है वो इसका होता है, रेड या ऑरेंज, कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज मीन ख़त्म हो जाए। अगर ब्रोमीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड था, यानी अनसैचुरेशन इज़ प्रेजेंट, अनसैचुरेशन जो है वो मौजूद है। बट अगर कलर ऑफ ब्रोमीन इज़ नॉट डिस्चार्ज्ड तो इसका मतलब है कि कंपाउंड क्या था, सैचुरेटेड था। तो ये हमारे पास टेस्ट है ब्रोमिनेशन, किसके लिए, अनसैचुरेशन के लिए। वजह ये है ना कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाता है और ऐड होकर ये नया कंपाउंड बन जाता है, ब्रोमीन ख़त्म हो गया, इस वजह से उसका कलर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ब्रोमीन उसमें ऐड नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से उसका कलर भी ख़त्म नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन में हमारे पास दूसरा रिएक्शन है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड जिसका जनरल फार्मूला हम HX लिखते हैं, H फॉर हाइड्रोजन एंड X फॉर हैलोजन। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा किसी हैलोजन के साथ, मतलब HF हो सकता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो फ्लोरीन के साथ HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो ये HX इनका जनरल फार्मूला है, इनमें से ये X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। अब ये स्टूडेंट्स इसकी एडिशन देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये अल्कीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन हम ले रहे हैं, ईथीन। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका रिएक्शन हमने HBr के साथ करवा दिया है, HBr। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी वही होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जब इसके साथ एक हाइड्रोजन और आएगा तो ये CH3 हो जाएगा। इधर से डबल बॉन्ड टूट गया है, सिंगल बॉन्ड रह गया है, तो CH2 है, इसके साथ Br आ जाएगा, CH2 और इसके साथ क्या चीज़ आ गई है, Br। दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड, एक अल्काइल हैलाइड बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो आपके पास एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। अब ये हाइड्रोजिनेशन कैसे की जाती है कि लेट वी हैव अल्कीन, ईथीन, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं H2 के साथ। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास हैं जी, निकल यहाँ पर जो है वो एज आ कैटालिस्ट काम करता है और इसके साथ जो है वो 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है। होगा यूँ कि ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। तो इधर CH2 था, एक यहाँ से आया तो ये बन गया CH3, बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड, और इधर भी CH2 था तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आया तीसरा, तो ये बन गया CH3। तो ये आपके पास क्या चीज़ बन गई, ईथेन। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड था और ये कन्वर्ट हो गया किस में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। अब ये स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिएक्शन है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला, जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल, जिसको अपनी ज़ुबान में हम कुकिंग ऑयल कहते हैं,
तो वेजिटेबल ऑयल जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है वनस्पति घी में इस रिएक्शन के ज़रिए, वनस्पति घी। अब कैसे? कि जो आपके पास होता है वेजिटेबल ऑयल, ये हमेशा याद रखें कि वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजिनेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, टेम्परेचर 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोजिनेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? सैचुरेटेड कंपाउंड में। और वो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो क्या होता है? वो वनस्पति घी होता है। तो जितने भी घी हैं, चाहे वो वनस्पति घी है चाहे वो देसी घी है, ये सारे के सारे जो है वो कौन से कंपाउंड्स हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो एडिशन रिएक्शंस हो गए किसके? अल्कीन्स के। इसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरी कैटेगरी जो रिएक्शंस की है वो ऑक्सीडेशन की है। और ऑक्सीडेशन में हम यूज़ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये जो KMnO4 है इसका नाम होता है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम पर मैंगानेट। और पोटाशियम पर मैंगानेट जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी अल्कीन को फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बैलेंस इक्वेशन में जो है ना वो इसके 3 मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होंगे। अब इस ये क्या है जी? ईथीन है। अब इस ईथीन का रिएक्शन जब आप एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन से करवाएंगे, मतलब आपने KMnO4 का सोल्यूशन बनाया हुआ है किसमें? वाटर में। और इसमें आपने ऐड किया हुआ है थोड़ा सा एसिड। ज़्यादातर केसेस में ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एसिड कौन सा यूज़ करते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो इसके नतीजे में जो अल्कीन होती है ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास एक नए कंपाउंड में, विच इज़ कॉल्ड, जिस कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपके सामने ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन के। दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, या इसका दूसरा नाम जो है वो 1,2-ईथेन डायोल भी है। 1,2-ईथेन डायोल। तो एक कंपाउंड ये 1,2-ईथेन डायोल या इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। इसके साथ जो है वो आपके पास MnO2 जो है ये कंपाउंड बन जाता है। और इसके साथ जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है। अब ये स्टूडेंट्स, ये तो होगी ऑक्सीडेशन अल्कीन की। अब ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज़ आल्सो यूज टू टेस्ट अनसेचुरेशन। ये भी हमारे पास टेस्ट है किसके लिए? ये चेक करने के लिए कि कंपाउंड अनसेचुरेटेड था या नहीं था। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। और कैसे? जो KMnO4 का सोल्यूशन बनाया जाता है, ये KMnO4 का जो सोल्यूशन है इसका कलर जो है वो डार्क पिंक होता है। डार्क पिंक कलर का ये सोल्यूशन होता है। अगर ये अल्कीन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका जो डार्क पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये स्टूडेंट्स किसी भी कंपाउंड के साथ KMnO4 का डार्क पिंक कलर डिस्चार्ज होता है, डार्क पिंक कलर of KMnO4 solution is discharged। अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या है जी? अनसैचुरेटेड है। और अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं है, बल्कि वो क्या है? सैचुरेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। अब आपने जो है ना वो कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, इनको जो है वो आपने कंप्लीट करना है। नंबर 1 आपने लिखना है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ 2-ब्यूटीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ 2-ब्यूटीन
नंबर 2 पे आपने लिखना है एडिशन ऑफ HCl इन टू पेंटीन। और नंबर 3 आपने लिखना है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो है रिएक्शंस हैं, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये आपने लिखने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।